नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियाँ। कटरा में ज़मीनी तोदे खिसकने के वाक़े में तकरीबन 30 लोगों की हलाकत की खबर। वज़ीर आज़म, लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला ने वाक़े पर दुख और सदमे का किया इजहार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू खिते में सैलाबी सूरत हाल और बचाव और रिलीफ कामों का अलहदा लिया जायज़ा। वादी में नासाजगार मौसम के पेश नज़र इंतजामिया की सूरत हाल पर करीबी नज़र, तमाम महकमे चौकस और अबतर मौसम के सबब जम्मू कश्मीर के सभी तालीमी इदारे कल रहेंगे बंद। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज दूसरे रोज़ भी आमद रफ्त के लिए रही मुअत्तल। अब खबरें तफसील के साथ। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर तेज़ बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर ज़मीनी तोदे खिसकने के नतीजे में 30 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर है। कल तेज़ बारिश की वजह से यह हादसा पेश आया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में इंसानी जानों के नुकसान पर दुख और सदमे का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतज़ामिया सभी मुतासरीन की मदद में जुटी हुई है। उन्होंने इस दिलखराश हादसे में ज़ख्मी हुए अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए प्रार्थना की है। लगातार बारिशों के चलते CRPF की 6ठी बटालियन के एहलकारों ने वाक़े के बाद फौरी तौर पर बचाव कार्रवाई शुरू कर दी और ज़ख्मियों को कटरा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचाया। CRPF की टीम ने दरमानदा श्रद्धालुओं की भी मदद की और उन्हें ज़रूरी अद्वियात और दीगर मदद फराहम की। इस बीच वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि दरियाए तवी में पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। अलबत्ता दरियाए चनाब खतरे के निशान के नज़दीक बराबर बह रहा है। उन्होंने कहा कि SDRF, NDRF, नीम फौजी अमला फ़ौज और एयरफोर्स के हुकाम से इंतज़ामिया के साथ करीबी तालमेल बनाए रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली, पीने के पानी की सप्लाई और मोबाइल खदमात की बहाली पर फौरी तवज्जो दी जा रही है। दरियासना मूसलाधार बारिशों के सबब जम्मू डिवीजन में बानिहाल, रामबन, उधमपुर और नगरोटा के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर खिसकने और पसियाँ गिरने के वाक़यात पेश आए हैं। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नारायण अस्पताल कटरा का दौरा किया और वहां ज़मीन खिसकने के दिलदोज़ वाक़े में ज़ख्मी हुए अफराद की इयादत की। उन्होंने ज़ख्मियों से बातचीत की और इंतज़ामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अस्पताल इंतज़ामिया को हिदायत दी कि मुतासरीन को बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलियत बहाल रखने को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इस हादसे पर गहरी तशवीश और दुख का इजहार करते हुए कहा कि इंतज़ामिया मुतासरा कुंबों के साथ मुसीबत की इस घड़ी में बराबर खड़ी है और रिलीफ और मदद फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही है। दोपहर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, यात्रा बंद थी, लेकिन अर्धकुंवारी के आसपास क्लाउड बर्स्ट में काफ़ी लोग उस तेज पानी के बहाव में बह गए। अनेक बहुमूल्य जाने गई हैं और काफ़ी लोग घायल भी थे। अभी मैं घायलों से मिलकर के आ रहा हूँ। 13 लोग यहाँ अस्पताल में हैं, सभी स्टेबल हैं। जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। जिनकी दुखद मौत हो गई है उनमें से काफ़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको घर भेजने का इंतज़ाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कर रहा है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड की एक पॉलिसी है 5 लाख रुपए जिसकी भी दुर्घटना में मौत होती है उसे श्राइन बोर्ड देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से भी 4 लाख रुपया उनके निकटस्थ परिजनों को दिया जाएगा। पूरे जम्मू रीजन में जिस तरह से प्रकृति का प्रकोप है, तबाही मची हुई है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई है। पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लोगों की जान माल की हिफाजत में लगा है। राहत और बचाव के काम हो रहे हैं। शाम की बैठक में कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और दीगर सीनियर हुक्काम के साथ बात की और उनके साथ जम्मू खिते में सैलाबी सूरत हाल और बचाव रिलीफ कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने हुक्काम को इन इलाकों में बिजली, मवासलात और पानी की सप्लाई बहाल करने की हिदायत दी जहां सैलाब के पानी में कमी आ रही है। इस बीच वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू शहर का तवसीई दौरा किया ताकि नुकसानात और फौरी रिलीफ इकदाम का जायज़ा लिया जा सके। उन्होंने जम्मू में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करके इसकी वजह से पहुंचे नुकसान का मुआयना किया। वज़ीर आला ने ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया और इंतज़ामिया को हिदायत दी कि हसास इलाकों में लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तमाम दरकार कदम उठाए जाएँ। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने वज़ीर आला को जारी बचाव कार्रवाइयों, RG शेल्टरों की कारकर्दगी, सप्लाई, लॉजिस्टिक और बैन महकमा जाती तालमेल के बारे में जानकारी दी। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म को सैलाबी सूरत हाल के बारे में जानकारी दी है।
ادھر وادی میں ناسازگار موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ صورتحال پر قریبی نظر بنائے ہوئے ہیں اور تمام محکموں الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ اریگیشن فلڈ کنٹرول محکمے نے کہا ہے کہ وہ پانی کی سطح کی قریبی نگرانی کر رہا ہے۔ محکمے نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور فی الوقت فوری طور پر ایویکویشن یا بچاؤ کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ محکمے نے یہ بھی کہا کہ اگر دیر شام کے دوران پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں ایویکویشن اور بچاؤ کارروائی شروع کی جائے گی۔ محکمے نے مزید کہا کہ بارش رکنے کے بعد پانی کی سطح میں گراوٹ آنے کا امکان ہے، البتہ لوگوں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور مقامی حکام کے ساتھ رابطہ بنائے رکھیں۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر سری نگر کے کرسو راج باغ علاقے کے مکینوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ بڑھ میں شگاف پڑنے کے اندیشے کو دیکھتے ہوئے جگہ جگہ پر فلڈ کنٹرول محکمے کے ملازمین تعینات کر دیے گئے ہیں جو بڑھ کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ اس دوران ممبر اسمبلی لال چوک احسان پردیسی اور ایس ایس پی سری نگر نے جائے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ ادھر اننت ناگ میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ضلع کے مختلف دفاتر جن میں ڈی سی آفس کمپلیکس، بی ڈی او آفس اور ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس شامل ہیں زیر آب آ گئے ہیں۔ اس دوران این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف اور ضلع پولیس کے اہلکاروں نے زیر آب آئے علاقوں میں خصوصی بوٹ سروس شروع کر کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا ہے۔ ناسازگار موسمی حالات کی وجہ سے اننت ناگ ضلع کے پہلگام علاقے میں دریائے لیدر پر قائم سگڑس فور پل جزوی طور تباہ ہو گیا ہے۔ حکام نے اس پل کو بند کر کے عوام کو متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ واضح ہے کہ یہ پل دشنی پورہ اور کھوری پورہ کے درمیان ایک اہم رابطے کے طور استعمال کیا جاتا تھا۔ باقی خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ 3 مہینے میں پیسے ڈبل؟ واہ، فاسٹ اور ہائی ریٹرنز بھی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کل تو نہیں تھا یہاں اور کل ہوگا بھی نہیں۔ تو نے کبھی 5 اوور میں ڈبل سینچری ماری ہے؟ ایسی اسکیم کے بہکاوے میں آ کر ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ اور آر بی آئی کہتا ہے اپنا پیسہ محفوظ رکھیں اور سمجھداری سے سرمایہ کاری کریں۔ اگر زیادہ ریٹرنز کے پیچھے بھاگیں گے تو رسک بھی اتنا ہی اٹھائیں گے، اور فاسٹ ریٹرن سے محفوظ رہ کے۔ اور فاسٹ بولنگ سے بھی۔ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیں، چوکنے رہیں۔ سیلابی خطرے کے پیش نظر آج ایم ایل اے پامپور حسنین مسعودی نے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے وہاں ممکنہ سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے لوگوں کے کئی وفود سے بات کی جنہوں نے اپنے مسائل اور مشکلات ایم ایل اے موصوف کو آگاہ کیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ عوامی شکایت کا ازالہ کرنے کے ساتھ ساتھ متاثرین کو ریلیف فراہم کریں۔ ممبر اسمبلی چاڈورہ علی محمد ڈار نے آج ممبر اسمبلی پامپور حسنین مسعودی، سپرنٹینڈنگ انجینئر اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ نازیہ نذیر اور کئی سینئر عہدیداروں کے ہمراہ کنڈیزال مارول کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے متعلقین کو ہدایت دی کہ وہ چوکس رہیں اور کسی بھی امکانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملے کو تیار رکھیں۔ پوری وادی میں ناسازگار موسم کے پیش نظر ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ نے سری نگر میں آج ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی، جس دوران کسی بھی صورتحال اور نشیبی علاقوں میں امکانی سیلاب کے خطرے سے نمٹنے کے لیے محکموں اور ضلعوں کی انتظامیہ کی تیاری کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں ڈویژنل کمشنر نے سیلابی صورتحال کا تفصیلی ضلع وار جائزہ لیا۔ انہوں نے لازمی سپلائی کی دستیابی اور افرادی قوت اور مشینری کی تیاری، ریسورس افراد کی تعیناتی اور ہنگامی ایویکویشن منصوبوں کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی۔ دوران میٹنگ کمشنر ایس ایم سی نے جانکاری دی کہ سری نگر شہر کے زیر آبائی علاقوں میں 49 ڈی واٹرنگ پمپ نصب کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر محکمہ موسمیات کے حکام نے بتایا کہ سردست سیلابی خطرے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اور موسم میں دیر شام تو بہتری آنے کی توقع ہے۔ بعد میں ڈویژنل کمشنر نے ہری نواس میں یو ٹی سطح کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے کام کاج کا معائنہ کیا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی مدد کے لیے اس سینٹر سے رابطہ قائم کریں۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ یتو نے آج شہر سری نگر کے بڑے اسپتالوں کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے میڈیکل سپلائز اور لوگوں کے لیے دیگر ضروری سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے لال دید اسپتال جا کر وہاں ایمرجنسی خدمات، او پی ڈی، میٹرنیٹی و چائلڈ کیئر، تشخیصی لیبارٹریوں اور فارمیسی ونگ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے بون اینڈ جوائنٹ اسپتال برزولہ کا بھی دورہ کیا اور وہاں بھی طبی نگہداشت کی سہولیات کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ وزیر موصوفہ نے ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے سے بات چیت کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ ناسازگار موسمی صورتحال کے پیش نظر مریضوں کو بروقت اور مؤثر علاج فراہم کریں۔ انہوں نے بچہ اسپتال بیمنا کا بھی دورہ کیا۔ بعد میں سکینہ یتو نے گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ جا کر وہاں بھی ہیلتھ کیئر کی سہولیات کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے طبی نگہداشت کی فراہمی کو مستحکم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد اٹھائے جانے
उठाए जा रहे हैं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने आज सैलाब से मुतासर कई इलाकों का दौरा करके बारिशों की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन के साथ बातचीत की। दौरे के दौरान उन्होंने सैलाब से तबाह हुए गुडर हिफाजती बांध का मुआयना किया। उन्होंने मुतलका महकमों को चौकस रहने की हिदायत देते हुए उन्हें अवाम की हिफाजत के लिए सभी तरह के इकदाम करने को कहा। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि ज़िला इंतज़ामिया उनके लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। इधर नासाजगार मौसमी हालात के मद्देनज़र असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कुलगाम ने ब्राज़ुलू पुल पर अगले अहकाम तक तमाम तरह की गाड़ियों की नकल हमल को मुअत्तल करने की एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने मुसाफिरों से मुतबादिल सड़कों पर सफ़र करने की अपील की है। नासाजगार मौसम के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के सभी स्कूल और कॉलेज कल यानी 28 अगस्त को बंद रहेंगे। ये जानकारी वज़ीर तालीम सकीना ईतू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी। इनके अलावा जम्मू कश्मीर की सभी यूनिवर्सिटियाँ भी कल बंद रहेंगी। वादी में मोबाइल इंटरनेट और फाइबर सर्विसेज दोनों खदमात जुज़वी तौर बहाल कर दी गई है। ये खदमात भारी बारिशों के बीच मुख्तलिफ मकामात पर ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुँचने के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम सर्विस प्रोवाइडरों का नेटवर्क मफलूज होकर रह गया था, जिसकी वजह से मोबाइल सार्फिन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दरियासना मरकज़ी सरकार ने तमाम टेलीकॉम खदमात फराहम करने वालों को हिदायत दी है कि वो जम्मू कश्मीर में 2 सितंबर तक इंट्रा सर्कल रोमिंग की सहूलियात चालू करें। एक सरकारी बयान में बताया गया है कि यह अहकामात खत्े के बेशतर हिस्सों में टेलीकॉम खदमात मफलूज होने के बाद दिए गए हैं। इस अहकामात के बाद जम्मू कश्मीर में इंट्रा सर्कल रोमिंग की सहूलत शुरू कर दी गई है। लगातार हो रही बारिशों की वजह से बानिहाल और नगरोटा के कई मकामात पर पसियाँ गिराने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह आज दूसरे रोज़ भी ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद रही। शाहराह के काजी गुंड सेक्टर में छोटी और मालबरदार तकरीबन 600 गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई है। SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर RP सिंह ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि ख़राब मौसम के चलते सड़क की बहाली के काम में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। H44 जो है हमारा बंद है कल से ही, और ये कारण इसी के लिए हुआ कि एक तो मड स्लाइड और लैंड स्लाइड जो है हमारी बनाल से लेके कम से कम उधमपुर तक इन बिटवीन कई जगहों पे है। और इनफैक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है उसमें शदोमत ज़ोरों से काम चला हुआ है और इनफैक्ट कोशिश हो रही है कि इसको थ्रू करवाने की, और मुमकिन है कि विद इन 1 डे इट विल गेट ओपन। और अकॉर्डिंगली हम लोग थ्रू और एडवाइजरी जो हम निकलती है हमारी जो ट्रैफिक हेडक्वार्टर से, वहीं से उसी के थ्रू हम लोग बताएंगे जितने भी हमारे कम्यूटर्स हैं, जितने भी पैसेंजर्स हैं, जितने भी हमारे ट्रकर्स हैं और इनफैक्ट जो कैब ड्राइवर्स हैं या फिर टेम्पो ट्रैवलर ड्राइवर हैं या सुमो के हैं, वो मेहरबानी करके उस एडवाइजरी के तहत ही चलें। गुज़श्ता चंद रोज़ से हो रही लगातार बारिशों के बाद अगरचे आज श्रीनगर में दोपहर 4 बजे ये सिलसिला रुक गया, ताहम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कल यानी 28 और 29 अगस्त को जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर दोबारा बारिशें होने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। ताहम महकमे मौसमियात ने वादी में सैलाब के इम्कान को खारिज कर दिया है। बारिशों का सिलसिला खासकर जम्मू डिवीज़न में काफ़ी ज़्यादा रहा पिछले 48 घंटों में, और कुछ एक जगहों के अंदर खासकर जम्मू स्टेशन की बात करें, एडजॉइनिंग रियासी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कठुआ सांबा और एडजॉइनिंग डोडा, इन सारे जगहों पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है और 380 मिलीमीटर के आसपास जम्मू स्टेशन के अंदर जो है रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह 287 मिलीमीटर खासकर रियासी के अंदर, कटरा के अंदर 284 मिलीमीटर। तो हर जगह जो है काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई, और यहाँ कश्मीर डिवीज़न में भी स्पेशली साउथ कश्मीर के अंदर हैवी बारिशें जैसे ऑलरेडी फोरकास्टेड था 83 मिलीमीटर तक हुआ है काजीगुंड के अंदर, पहलगाम के अंदर 53, और बाकी स्टेशन के अंदर भी लगभग 50 से लेकर 60 मिलीमीटर तक की बारिशें हुई हैं। और सेंट्रल कश्मीर के अंदर लगभग 15 से 20 मिलीमीटर, और नॉर्थ कश्मीर में आज मॉर्निंग से ही थोड़ी सी बारिशें शुरू हुई। तो आज इंटरमिटेंटली थोड़ा सा लाइट रेन, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट, इन बिटवीन जो क्लाउडी वेदर जो है रहने के चांसेस है, और कोई मेजर वेदर फोरकास्ट खासकर आज डे के लिए भी नहीं है, एक्सेप्ट लाइट रेन, कुछ एक जगहों पे ड्रिजल, कुछ एक जगहों पे थोड़ा मॉडरेट भी हो सकता है खासकर हायर रीच के अंदर। और कमिंग डेज में भी खासकर 30 तक कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है खासकर वैली के हवाले से। फिर 30 अर्ली मॉर्निंग, 31 अर्ली मॉर्निंग के आसपास फिर से थोड़ा सा लाइट रेन के चांस हैं कुछ जगहों के अंदर, और वहीं जम्मू डिवीजन के अंदर मॉडरेट, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी शावर्स के चांसेस हैं, लेकिन कोई कंटिन्यूस रेन नहीं है। खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर भी अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग आवर्स में देखा जा सकता है मानसून के थंडर शावर एक्टिविटी, और कुछ जगहों पे मॉडरेट, कुछ एक स्टेशन के अंदर मॉडरेट टू हैवी भी हो सकता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की जानिब से अनंतनाग ज़िले के डूरू शाहाबाद गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 रोज़ा इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। प्रोग्राम के आखिरी दिन आज SSP डूरू
SDPO ڈورو پنکج سدن مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں منشیات کی بدت تشویش کا باعث ہے اور ہمیں اس بدت سے لڑنے کے لیے مجموعی طور کام کرنا ہوگا۔ پروگرام کے دوران ماہرین مشن لائف، نئے فوجداری قوانین، منشیات کی بدت اور سوچھتا ہی سیوا جیسے عنوانات پر روشنی ڈالی۔ آج اختتامی تقریب پر عدلیہ، محکمہ تعلیم اور اربن لوکل باڈیز کے کئی افسران نے شرکت کی۔ ڈلگیٹ سری نگر میں واقع ایک ہوٹل میں دوران شب آگ نمودار ہوئی جس نے آس پاس کے 7 دکانوں بشمول ہینڈی کرافٹ شو روم کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، پولیس اور مقامی لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے آگ کو قابو میں لایا گیا۔ اس واقعے میں آگ بجھانے والے عملے کے 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔